हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि दिया हुआ है कि शीर्ष तो प्लस माइनस 5,0 है और नाभि प्लस माइनस 7,0 है, इस स्थिति में हमें अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अति परवलय का समीकरण लिखेंगे और उसके शीर्ष और नाभि को भी समझेंगे। तो मैं लिखता हूं अति परवलय का समीकरण। अति परवलय का समीकरण का समीकरण अति परवलय का समीकरण होता है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। ये मानक रूप में अति परवलय का समीकरण होता है। इसका जो शीर्ष होता है वो भी याद रखें आप। इसका शीर्ष होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और इसकी जो नाभि होती है वो भी लिख देता हूं मैं। इसकी नाभि या नाभियां बोल सकते हैं आप। इसकी नाभि होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। और यहाँ पर एक बात और याद रखें आप, तथा बी का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है ए का वर्ग ई का वर्ग माइनस 1 के। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना पड़ेंगी। आइए अब हमने जो हमें जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है उसे लिखते हैं। दिया है, हमें दिया है सबसे पहले शीर्ष, तो हम शीर्ष लिख लेते हैं। तो शीर्ष है हमारे पास प्लस माइनस 5,0 तथा उसके बाद नाभि दी है, तो नाभि भी लिख लेते हैं। ये है प्लस माइनस 7,0। देखो नाभि कहाँ पर है, एक अक्ष पर है। इसका अर्थ हुआ कि हम परवलय मान सकते, अति परवलय का समीकरण मान सकते हैं। माना अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण क्या मान लिया हमने, एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। ये हमने अति परवलय का समीकरण मान लिया है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए का मान है वो हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो कह सकते हैं हम कि यहाँ यहाँ देखिए, अगर हम ए के मान की बात करेंगे तो अगर इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष होगा प्लस माइनस है। मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ कि ये जो समीकरण नंबर 1 में जो शीर्ष है, जहाँ तो सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जहाँ इस अति परवलय का जो शीर्ष होगा, इसका शीर्ष कितना होगा, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तथा इसकी जो नाभि होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो है। तो अब आप आराम से तुलना कर सकते हो। देखो यहाँ पर शीर्ष कितना है, प्लस माइनस 5। तो ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5, तथा ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ से यदि ए का मान आप 5 रखते हो तो क्या आ जाएगा, 5 ई बराबर 7। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। दो मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, जो सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया कि बी का वर्ग किसके बराबर होता है, ए का वर्ग ई का वर्ग माइनस 1 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग कितना होगा, 25। यहाँ पर अगर ई का वर्ग देखें तो ये हो जाएगा 49, और बटे में आ जाएगा 25 और माइनस 1 हो जाएगा। आप 25 का अंदर गुणा कर सकते हो। तो बी का वर्ग बराबर जब 25 से अंदर गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा माइनस का 25। घटा दीजिए, कितना आ गया, 24। तो बी का वर्ग हमें 24 मिल चुका है। हम कह सकते हैं अतः अति परवलय का समीकरण, अतः अति परवलय का समीकरण लिख सकते हैं हम। अति परवलय का समीकरण अब हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग। तो ए का वर्ग तो कितना हो जाएगा,
25 माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग। बी का वर्ग कितना हो जाएगा? 24 बराबर 1। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।